रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस। यस। चलो। यस सर। तो वाटरफॉल मॉडल देख रहे थे हम। कल हमने वाटरफॉल मॉडल देखा जिसमें 5 फेजेस है: गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। ओके। वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज क्या है कि वाटरफॉल मॉडल में क्लाइंट एट द स्टार्टिंग में इन्वॉल्व होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम, और फिर लास्ट में ही एप्लीकेशन को देखता है, तो उसको सरप्राइजेस मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारी टीम भी ओवरबर्डन हो रही है कुछ समय के लिए, और बाद में फिर से दूसरे टीम को काम है, उनको काम नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए आइडल भी है और कुछ टाइम पे ओवरबर्डन है, तो ये एक फ्लॉ है। प्लस अगर कुछ चेंजेस इन बिटवीन करना है तो ये मॉडल सपोर्ट नहीं करता है, आपको स्टार्टिंग से ही पूरे चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे फिर से। करेक्ट? किसी को इसमें डाउट नहीं है? किसी को डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। हेलो सर, जैसे कि कल आपने बताया कि सब कुछ कुछ कंपनीज में आइडियल टाइम मतलब ज़्यादा रहता है, मतलब बेंच पे रहते हैं कुछ कुछ टीम्स, राइट। राइट। और मतलब और अगर वो बेंच पे ज़्यादा टाइम रहा तो उनको रिजाइन करना पड़ता है, बराबर। राइट, हर एक कंपनी का एक ड्यूरेशन होता है। मान लो अभी टीसीएस की बात करते हैं या कॉग्निजेंट की बात करते हैं, तो हर एक कंपनी का एक बेंच पीरियड होता है। ओके, एक बार आप म्यूट करो, बहुत नॉइज आ रही है। हर एक कंपनी का एक क्या होता है, बेंच पीरियड का टाइम होता है। ओके। बेंच मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे आपको प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट को आप किसी भी प्रोजेक्ट को टैग नहीं है, ओके, उसको बोलते हैं बेंच पीरियड। ओके। बेंच पीरियड हर एक कंपनी का एक लिमिटेड, जैसे आप कैपजेमिनी का देखोगे तो 3 मंथ्स का बेंच पीरियड है। ओके। कॉग्निजेंट का देखोगे 35 डेज का बेंच पीरियड है। उसके बाद आपको रिजाइन करना पड़ता है। क्लियर? तो जब भी आप बेंच पे आने वाले हो उससे पहले आप प्रोजेक्ट ढूंढना स्टार्ट करो। ओके। बड़ी बड़ी एमएनसी में, सर्विस बेस्ड कंपनी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके। ज़्यादातर आप देखोगे कि टेस्टर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, ताकि उनको ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती है। ओके। एडब्ल्यूएस और अजूर और क्लाउड पे काम कर रहे हो आप, अगर डेवॉप्स पे काम कर रहे हो तो इसका प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं। आपको ज़्यादातर बेंच पे रहने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप किसी न किसी प्रोजेक्ट में फिट हो जाओगे। अगर ऐसा होता है कि आपका AWS का स्किल सेट है या Azure का स्किल सेट है और किसी और क्लाउड की जैसे GCP की ओपनिंग आई, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो और उसमें भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। आप बोल सकते हो कि मेरा प्रायर जो एक्सपीरियंस है वो AWS में है, Azure में है, मैं गूगल GCP पे काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो आपको उसमें भी अपॉर्चुनिटी दे देंगे। ओके। तो थोड़ा सा डेविएशन होगा अगर प्रोफाइल में तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो बेंच पे आपको रहने का ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा प्रोजेक्ट लेने के लिए, बेंच पे ज़्यादा दिन नहीं रहोगे आप, प्रोजेक्ट मिल जाएगा आराम से। ओके। तो ये हमने सब देखा था वाटरफॉल मॉडल के बारे में, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। ओके। और क्या प्रॉब्लम है वाटरफॉल मॉडल में, इसको ठीक करने के लिए दूसरा मॉडल यूज में लाया गया है जिसका नाम है अजाइल मेथोलॉजी और अजाइल मॉडल। ओके। तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स है। अभी हम प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, कौन से प्रोफाइल है क्या है। तो पहला प्रोफाइल है पीओ। ओके। पीओ मतलब है आपका प्रोडक्ट ओनर। पीओ मतलब है प्रोडक्ट ओनर। फिर है आपका स्क्रम मास्टर। ओके। कौन है? स्क्रम मास्टर है। तो यहाँ पे कंपनी है एसेंचर और यहाँ पे है माई बैंक। राइट, कल यही एग्जांपल देखा था हमने। तो ये दो कंपनीज है। ओके। इनके बीच में एक डील साइन होती है। राइट। अजाइल मेथोलॉजी का यूज करने वाले हम, और इसमें अलग अलग मीटिंग्स होती है। क्या होता है यहाँ पे, अलग अलग मीटिंग्स होती है।
तो हम देखते हैं कौन से मीटिंग है और क्या क्या होता है इस मीटिंग का पर्पस। ओके, तो मीटिंग्स है अलग अलग। तो सबसे पहला वाला मीटिंग है स्प्रिंट प्लानिंग। तो अब ये देखते हैं कि ये मीटिंग पर्पस क्या है और स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है और एक्चुअल स्प्रिंट का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो स्प्रिंट स्प्रिंट मतलब एक ड्यूरेशन है। क्या है स्प्रिंट मतलब? एक ड्यूरेशन है। ओके, इन जनरल मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये ड्यूरेशन होता है 2 वीक का, 2 वीक। ओके, 2 वीक्स का ड्यूरेशन होता है। लेकिन ऐसा कभी है नहीं कि 2 वीक्स का ही होना चाहिए। कोई कोई कंपनी ये स्प्रिंट 1 मंथ का कर सकती है। मतलब जनवरी का एक स्प्रिंट हो गया, फरवरी का एक स्प्रिंट हो गया, मार्च का एक स्प्रिंट हो गया। ऐसे पूरे साल में 12 स्प्रिंट कर सकती है। कोई कोई कंपनी क्या करेगी, 2 वीक का स्प्रिंट करेगी। तो एक साल में कितने स्प्रिंट हो गए? 20। ट्वेंटी कितना? ट्वेंटी अगर फोर 24, और कोई बताएगा कितने स्प्रिंट हो गए? मुझे ये बताओ, एक साल में कितने 48, वीक्स है? एक साल में कितने वीक 48, होते हैं? 52 वीक्स 52, होते हैं। ओके, 52 वीक है तो अगर 52, 26। 26, ओके 26 × 2 इक्वल टू कितना होगा? 52। तो 26 स्प्रिंट बनेंगे आपके एक साल में। बात क्लियर है सबको? किसी को डाउट नहीं है? ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है हमारा उसको डिवाइड कर रहे हैं। किस में डिवाइड कर रहे हैं? स्प्रिंट में डिवाइड कर रहे हैं। हमने क्या सोचा था, 1 ईयर का प्रोजेक्ट ही है। ये क्या है? 1 ईयर का प्रोजेक्ट है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, उस 1 ईयर के प्रोजेक्ट को ना डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किस में? 2 2 वीक के स्प्रिंट में डिवाइड करेंगे। ओके, ऐसी कितनी स्प्रिंट बनेगी? 26 स्प्रिंट बनेगी। कितनी? 26। ओके, तो यहाँ पे जाओगे आप तो देखोगे यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंट प्लानिंग होगा वो 1 आवर का होगा। ओके, कितने? 1 आवर का मीटिंग होगा। इस स्प्रिंट में क्या डिसाइड किया जाएगा और कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं और ये स्प्रिंट कब होती है, ये 3 क्वेश्चन है हमारे। तो ये जो स्प्रिंट है मतलब ये जो 2 वीक में हम काम करने वाले हैं उसका पूरा प्लानिंग हमें इस मीटिंग में करना है, जिसका टाइमिंग है 1 आवर। ओके, अब मैं यहाँ पे कैलेंडर ओपन करता हूँ आपके सामने। लेट कंसीडर कि यहाँ पे हमारा अप्रैल मंथ है। अप्रैल मंथ का स्प्रिंट स्टार्ट होगा मंडे को, 8 तारीख को, और ये स्प्रिंट खत्म कब होता है? 21 अप्रैल। बात क्लियर है सबको? हेलो? 15 दिन का हाँ स्प्रिंट सर। चलेगा, 2 वीक का। मंडे से स्टार्ट होगा, ये संडे तक एक वीक होगा, फिर से ये वाला 2 वीक हो गया। मतलब 2 वीक का जो काम है वो मंडे को डिसाइड होगा क्या होगा कंपनी में क्या नहीं। और उस मीटिंग को बोलेंगे स्प्रिंट प्लानिंग। क्या बोलेंगे? स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइड किया जाएगा कितने इंजीनियर्स है हमारे पास। ओके, कितने डेवलपर्स है, क्लाउड के कितने हैं, डेवऑप्स के कितने हैं, और किसका किसका कौन कौन छुट्टी पे है, किसका कितना कितना कैपेसिटी है, और उस तरीके से उसको काम असाइन किया जाएगा। समझ में आया? स्प्रिंट प्लानिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग में आर्किटेक्ट लोग रहेंगे, स्प्रिंट प्लानिंग में स्क्रम मास्टर रहेगा, स्प्रिंट प्लानिंग में प्रोडक्ट ओनर रहेगा, स्प्रिंट प्लानिंग में आपका मैनेजर रहेगा। ये सब इन्वॉल्व रहेंगे स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। अब आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट ओनर क्या होता है और स्क्रम मास्टर क्या होता है? राइट, तो प्रोडक्ट ओनर को समझ लेते हैं पहले। पीओ, पीओ मतलब प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर मतलब कौन? जो प्रोजेक्ट को ओन कर रहा है। ओके, माई बैंक और एसेंचर, ये जो प्रोडक्ट ओनर होगा वो हमेशा माई बैंक का रहेगा। किसका रहेगा? माई बैंक का। और किन के साथ काम करेगा? आपके साथ काम करेगा, एसेंचर के साथ काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये हर रोज आपके साथ रहेगा 1 साल के लिए। देखेगा कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कहाँ पे चेंजेस होने चाहिए, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन सा इंजीनियर टाइमलाइन डिले कर रहा है। हर एक चीज को ये ऑब्जर्व करेगा। कौन? प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर किसका है? क्लाइंट का है। क्लाइंट कौन है यहाँ पे? माई बैंक है।
फिर बात करते हैं स्क्रम मास्टर की। अब स्क्रम मास्टर एसेंचर का भी हो सकता है, माई बैंक का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ओके, स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है? स्क्रम मास्टर का काम होता है जो सारी मीटिंग्स है अजाइल की, सारी मीटिंग्स है उनको होस्ट करना, उनको अरेंज करना और उनको मैनेज करना। बात समझ में आई? अजाइल मेथोडोलॉजी में स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है? स्क्रम मास्टर का काम होता है सारी मीटिंग को होस्ट करना, मीटिंग को मैनेज करना, ओके, और आप लोगों को हेल्प करना। ये नॉन टेक्निकल प्रोफाइल भी हो सकता है, टेक्निकल प्रोफाइल भी हो सकता है। मतलब अगर कोई है आपकी टीम में, वो एज स्क्रम मास्टर भी काम कर सकता है, या एक स्पेशल डेडिकेटेड पर्सन रहेगा, वो एज स्क्रम मास्टर काम करेगा। और ये टोटल नॉन टेक्निकल प्रोफाइल है। और ये है टेक्निकल प्रोफाइल, प्रोडक्ट ओनर जो रहेगा माई बैंक का। ये हर एक मीटिंग में इन्वॉल्व रहेगा, हर एक काम में इन्वॉल्व रहेगा। इसको हमेशा पता रहेगा कि क्या एप्लीकेशन किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग सबको समझ में आई? इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ। यस। समझ में आ यस रहा है? सर। कोई भी डाउट हो यस सर। बिंदास पूछो। ओके, कोई यस इधर सर। हंसने के लिए नहीं है, हम सब पढ़ने के लिए है। मैं जितना आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं उतना इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सिंपल है, अजाइल है, स्प्रिंट है। स्प्रिंट मतलब 2 वीक का ड्यूरेशन नॉर्मली बोल रहे हैं। किसी किसी कंपनी में 1 वीक का भी ड्यूरेशन हो सकता है, किसी कंपनी में 4 वीक मतलब 1 मंथ का भी ड्यूरेशन हो सकता है। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसका रहेगा? 2 वीक का टाइम रहेगा। कितना रहेगा? 2 वीक का टाइम रहेगा। क्लियर है? सर स्प्रिंट मतलब उस मीटिंग में 2 वीक्स के लिए सभी लोगों के टास्क डिफाइंड होते हैं। हाँ, 2 वीक के लिए सबके टास्क डिफाइन होंगे, करेक्ट। इस स्प्रिंट में क्या होगा? 2 वीक के लिए सबके टास्क डिफाइन होंगे। क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना काम बाकी है, या आपको क्या क्या काम देने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, मान लो आपको कोई टास्क, 1 मिनट है, म्यूट पे चले जाओ, हाँ। म्यूट पे चले जाओ, नॉइज आ रहा है। अगर आपको 4 टास्क असाइन किए लेकिन आपको कोई काम या टास्क श्योर नहीं हो, तो आप यहाँ पे वॉइस रेज कर सकते हो कि मैंने ये काम कभी किया नहीं है, तो ये चेंज करके दे दो, या किसी और को असाइन करो, या मुझे करने में टाइम लगेगा क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो ये सब आप किस में बोल सकते हो? स्प्रिंट में बोल सकते हो। बात समझ में आई? स्प्रिंट प्लानिंग इसको ही बोलते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग मतलब पूरे 2 वीक का आपका प्लान रहेगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? ओके। ओके। यस। तो ये है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। ओके, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट रहेगा ये फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। प्रोडक्ट ओनर रहेगा, क्योंकि इसको सब पता होना चाहिए कितना काम होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। स्क्रम मास्टर भी प्रेजेंट रहेगा, आपका आप भी प्रेजेंट रहोगे क्योंकि आपको काम असाइन होने वाला है। आपका मैनेजर भी प्रेजेंट रहेगा। ये 4 प्रोफाइल वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। हो सकता है आर्किटेक्ट भी हो, नहीं तो उनका अलग से स्प्रिंट प्लानिंग हो, कैसे भी। तो ये सब प्रोफाइल वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आपको काम दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा क्या आप उतना डिलीवर कर पा रहे हो, क्या कर सकते हो क्या। अगर आप ना बोलते हो तो उसका रीजन दे दो, कि आप मान लो 5 दिन की छुट्टी पे हो आप, ओके, और आपको 4 स्टोरी असाइन हो रही, तो आप वहाँ पे वॉइस रेस कर सकते हो, टीम आई विल बी ऑन लीव फॉर नेक्स्ट 5 डेज ड्यू टू होली और समथिंग, और आपको इतना काम असाइन नहीं होगा फिर। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, आपको पूछा जाता है। क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ पे? हेलो हाँ बोलिए। सर, ये स्प्रिंट प्लानिंग टीम वाइज होता है क्या? जैसे बीए वाले का अलग और डिज़ाइन वाले का अलग, या सभी लोग एक साथ ही रहते हैं वो मीटिंग डिपेंड में? करता है टीम की साइज कितनी बड़ी है। अगर तुम्हारा 10-15 लोगों का टीम है तो एक साथ ही होगा। अगर टीम 100 to 100 लोगों का है तो अलग अलग होगा। ओके, सबको क्लियर है?
टीम साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज कितना है टीम का। अगर टीम का साइज बड़ा है तो अलग अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर टीम छोटा सा है, 10 12 15 लोगों का टीम है या 20 लोगों का भी टीम है, तो एक साथ ही हो जाएगा। अगर टीम 100 लोगों का है तो वो 1 आवर में खत्म ही नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर अलग अलग टीम का अलग अलग मीटिंग्स होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले ये समझ लो, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कब हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट हो रहा है। क्लियर? अगर मेरा स्प्रिंट 18 को स्टार्ट होने वाला है, 18 अप्रैल को, तो ये स्टार्ट ऑफ द वीक या स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट होगा, कि जब स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला है तभी इसका प्लानिंग होगा। ओके, और ये खत्म कब हो रहा है, 31 अप्रैल को हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल को, खत्म हो रहा है 31 अप्रैल को। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, नाइस। ये हो गया आपका स्प्रिंट प्लानिंग, ये हो गया आपका। अभी नेक्स्ट मीटिंग देखते हैं जिसको बोलते हैं डेली स्टैंड अप। ओके, डेली स्टैंड अप कितने मिनट का होता है, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कोई कंपनी में 15 मिनट का होता है, किसी कंपनी में 30 मिनट्स का होता है। ओके, और एक चीज सुनो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंपनी में देखोगे तो ये मीटिंग 30 मिनट्स का ही रहेगा। ये मीटिंग कितने टाइम का रहेगा, 30 मिनट्स का रहेगा। अब इस मीटिंग में क्या क्या कवर होगा और क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, तो ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहला रहेगा, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, ब्लॉकर्स। ब्लॉकर्स और इम्पीडमेंट। ओके, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लेने पड़ेंगे। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट यू डू टुडे, ओके, एनी ब्लॉकर और इम्पीडिमेंट। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको डेली स्टैंड अप मीटिंग में देना पड़ेगा। डेली स्टैंड अप मीटिंग मतलब क्या होता है ये समझो। आपने स्प्रिंट प्लानिंग कर दिया मंडे को। ओके, 18 तारीख है, आपने स्प्रिंट प्लानिंग कर दिया, नाउ यू आर गुड। अभी हर रोज जो आप काम करोगे उसका डेली स्टेटस देखना है सबको। किसको, प्रोडक्ट ओनर को देखना है, स्क्रम मास्टर को देखना है, क्या देखना है, डेली स्टेटस। डेली स्टेटस। तो उसके लिए एक मीटिंग सेटअप की जाएगी, उसका नाम होगा डेली स्टैंड अप। ओके, मतलब क्या, ट्यूसडे को होगा। ये मीटिंग कब होगा, डेली स्टैंड अप मंडे को नहीं रहेगा, क्योंकि मंडे को आपने स्प्रिंट प्लानिंग किया है। तो ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, फिर नेक्स्ट मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसे करके हर रोज ये 30 मिनट का मीटिंग रहेगा। ओके, इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि आपने कल किस पे काम किया था, आप आज क्या करने वाले हो, और आपको कोई ब्लॉकर या इम्पिडमेंट है क्या। अभी ब्लॉकर और इम्पिडमेंट मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको किसी टीम की डिपेंडेंसी है क्या, ये आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कोई ब्लॉकर है तो आप टीम को इन्फॉर्म करो कि मुझे इस ये ब्लॉकर है, ऐसा ब्लॉकर है, तो आपको टीम या पीओ या स्क्रम मास्टर हेल्प करेंगे वो ब्लॉकर रिजॉल्व करने में। बात समझ में आई सबको? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया था, आज आप क्या करने वाले हो, और आपको कोई ब्लॉकर है कि नहीं। मतलब ज्यादातर ये मीटिंग किसके लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, जो इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। किसके लिए है, इंजीनियर्स के लिए। और एक खास बात बताता हूँ, जैसे तुम्हारा स्प्रिंट स्टार्ट होता है तो हर इंजीनियर काम करता है, मतलब बीए वाले काम करेंगे, टेस्टर भी काम करेंगे, डेवलपर भी काम करेंगे, हर कोई काम करता है। वाटरफॉल मॉडल में क्या देखा हमने, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन था, उसके लिए ही वो काम कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे कैसा रहेगा, अब यहाँ पे हर इंजीनियर काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? हर कोई काम कर रहा है, हर कोई। ओके, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक प्रोजेक्ट में हर कोई काम कर रहा है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में कैसा होता था, वाटरफॉल मॉडल में एक एक ड्यूरेशन के लिए एक एक इंजीनियर की टीम काम करती थी। जैसे
इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवऑप्स काम कर रहे हैं, डेवलपर काम कर रहे हैं, टेस्टिंग या वेरिफिकेशन करने के लिए टेस्टिंग टीम काम कर रही है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए बीए वाली टीम काम कर रही है, और 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से ही सब इन्वॉल्व है, स्टार्टिंग से ही सब काम कर रहे हैं। और प्लस प्रोडक्ट ओनर भी हर मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट खुद देख भी रहा है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। प्लस उसको ये भी नॉलेज मिल रहा है कि कौन सा इंजीनियर कितना काम करता है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। किसी को डाउट है, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। सबको समझ में आया? इजी है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने, आपको मैं टाइम वाइम सब क्यों क्यों दे रहा हूँ आपको, किसी ने बोल दिया कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का टाइम कितना है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है तुम्हारे स्प्रिंट प्लानिंग में, डेली स्टैंड अप कितने मिनट्स का होता है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कब कौन सा मीटिंग कब होता है। यहाँ पे नाम दिया है डेली। डेली मतलब हर रोज होने वाला मीटिंग। और स्प्रिंट प्लानिंग कब, स्टार्टिंग ऑफ द स्प्रिंट, जब स्प्रिंट स्टार्ट होगा तभी ये मीटिंग होगा। तो इस तरीके से अजाइल काम करता है। ओके। यहाँ पे अजाइल में क्या है, जो 2 मंथ में आप वाटरफॉल मॉडल में काम करने वाले थे, वो यहाँ पे पूरा 1 ईयर काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, पूरा का पूरा 1 ईयर काम कर रहे हो। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा है, कोई भी बर्डन नहीं आ रहा है। क्लियर है? यस सर। तीसरा मीटिंग है डेमो मीटिंग। ओके। ये 1 आवर का रहेगा। ओके। और आप में से किसी को जिसने काम किया होगा इस मीटिंग में, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि क्लाइंट के सामने डेमो देने की। क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कब रहेगा, ये एंड ऑफ द स्प्रिंट रहेगा। मान लो आपका मंडे का स्प्रिंट है, तो ये डेमो रहेगा आपका, मान लो थर्सडे को या फ्राइडे को। ओके। किसी भी दिन हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। ओके। जब आपका स्प्रिंट 31st को एंड हो रहा है, तो ये मीटिंग थर्सडे या फ्राइडे को हो सकता है। इसमें क्या होगा, जो आपने डेवलप किया होगा, जो आपने काम किया होगा, इतना मेहनत से काम करोगे आप, तो वो सारा काम आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे। किसको प्रेजेंट करोगे, सबके सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने। स्टेक होल्डर मतलब कौन होता है, माई बैंक के जो स्टेक होल्डर्स है, जिनका पैसा लगा हुआ है, वो यहाँ का पीओ, स्क्रम मास्टर, आपका पूरा टीम, सबके सामने आप प्रेजेंट करोगे। तो प्रेजेंट करने का एडवांटेज क्या है कि आप हाईलाइट में आते हो, सबको पता चलता है कि यार पर्टिकुलर इंजीनियर ने कितना काम किया है, प्रणील ने कितना काम किया है, तुषार ने कितना किया है, राहुल ने कितना किया है, मोहन ने कितना किया है। तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो आप प्रोडक्ट ओनर की नज़र में आते हो। तो अगर कहीं पे हायरिंग है या प्रोडक्ट माई बैंक को अपने इंजीनियर्स हायर करने हैं, तो प्रोडक्ट ओनर को पता है किस इंजीनियर ने कितना काम किया है, तो वो आपको ऑफर दे सकता है। डेमो मीटिंग समझ में आई? जो आपने काम किया है वो आपको प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही आप ही प्रेजेंट करोगे। ओके। लेकिन कभी आपने कुछ अच्छा बढ़िया काम किया है तो वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके। और ये इसके वजह से क्या होता है, क्लाइंट को, माई बैंक को और एसेंचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कैसे, क्योंकि 2 वीक में जो आपने काम किया है वो आप क्या देते हो, यहाँ पे शो करते हो, डेमो देते हो उसका। तो डेमो देने के बाद इनको विजिबिलिटी आ जाता है कि किस तरीके से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, ये हर एक चीज उनको पता चलती है। क्लियर? तो यस यहाँ सर। पे लास्ट में, एंड में कोई क्रैशेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमने एप्लीकेशन इस तरीके से बनाने के लिए बोला था और इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि इनको हर एक स्प्रिंट का डेमो मिल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, हर एक चीज मिल रही है। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर एन मौके पे, अगर एन मौके पे माई बैंक को लगता है कि थोड़ा एप्लीकेशन में चेंज करते हैं, कुछ नया आइडिया आया है, तो वो भी वो ऐड कर सकते हैं। फिर अभी दो चीज़ें हैं उसमें, अगर वो छोटा सा आइडिया है तो ये इम्प्लीमेंट करके लेंगे, अगर बड़ा है उसमें ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन जाने वाला है, तो एसेंचर और माई बैंक मिलके फिर से डिसाइड करेंगे कि ये आइडिया था, ये अच्छा है, लेकिन इसको अभी 1 ईयर नहीं, 1.2 ईयर्स लगेंगे, 1.5 ईयर्स लगेंगे, 2 ईयर्स लगेंगे। ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तय करेंगे, और इस हिसाब से काम आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है?
यस। चलेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से एक काम हो रहा है और ये मीटिंग हेल्प कर रही है आपको। ओके, अभी लास्ट का मीटिंग है रेट्रोस्पेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है ये। रेट्रोस्पेक्टिव ये मीटिंग होता है 1 आवर का। ओके, इसमें क्या क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इसमें होता है फर्स्ट चीज, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट वेल। दूसरा होता है व्हाट डिडंट गो वेल। तीसरा होता है हैप्पीनेस फैक्टर। ओके, राइट। तो आउट ऑफ 5 आप मार्क्स देते हो कि आप कितने हैप्पी हो। ओके, सबसे पहले समझ लो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कब होता है, जब आपका मीटिंग, जब आपका स्प्रिंट पूरे के पूरे तरीके से खत्म हो रहा है, स्प्रिंट का काम हो गया आपका। अब लास्ट में आता है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब हमें समझना है कि कैसा रहा ये स्प्रिंट, क्या रहा इस स्प्रिंट में, प्रॉब्लम क्या रहे, इस स्प्रिंट ने अच्छा क्या रहा, और सब इंजीनियर्स कितने सेटिस्फाइड है, कितने हैप्पी है इस स्प्रिंट से। ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या होता है, ये 1 आवर का मीटिंग होता है, एंड ऑफ द स्प्रिंट है अगेन। कब है ये, एंड ऑफ द स्प्रिंट है। जैसे ये मीटिंग, जैसे आपका स्प्रिंट खत्म होगा, तो मान लो मंडे को एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग लिया जाएगा जब स्प्रिंट खत्म हो गई है। तो मंडे के मीटिंग में क्या आपसे पूछा जाएगा, व्हाट वेंट वेल, इस स्प्रिंट में अच्छा क्या गया। दूसरा पॉइंट, व्हाट डिडंट गो वेल, इस स्प्रिंट में अच्छा क्या नहीं हुआ। और लास्ट का है हैप्पीनेस फैक्टर, आप इस स्प्रिंट से कितने हैप्पी हो। ओके, आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स देने हैं। समझ में आया। यस। ओके, Yes, व्हाट sir. व्हाट वेंट वेल में क्या है कि इस स्प्रिंट में क्या अच्छा रहा। तो आप ये बोल सकते हो कि हमें अपने कलीग से हेल्प मिल गई, डेवलपर से जल्दी से सर्वर्स मिल गए, या डेवलपर ये बोल सकता है कि क्लाउड टीम ने जल्दी से हमें सर्वर अलोकेट किए। ओके, हमारा काम जल्दी हो पाया, या आपको किसी डेवलपर ने हेल्प की, इसकी वजह से जो 4 दिन का काम था वो 2 दिन में खत्म हो गया। तो ये सब बातें आ गई किसमें, व्हाट वेंट वेल में। व्हाट डिडंट गो वेल, तो जैसे टेस्टिंग टीम बोल सकता है कि डेवलपर ने हमें जल्दी से कोड रेडी करके दिया ही नहीं, इसलिए हमको लेट हो गया। तो ये किस में आएगा, व्हाट डिडंट गो वेल में। अगर आप भी बोल सकते हो आर्किटेक्ट टीम ने हमें जल्दी से आर्किटेक्ट का डायग्राम नहीं दिया, इसलिए हमारा इम्प्लीमेंटेशन लेट हो गया। तो ये किस में आएगा, व्हाट डिडंट गो वेल में। बात समझ में आई। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग स्प्रिंट के हर मंडे को होगी क्या? जो 2 वीक का अगर स्प्रिंट हो उसके हाँ, हर मंडे को होगी? हाँ, जैसे आपका स्प्रिंट खत्म होगा। ओके, अभी ये देखो 18 को आपका ओके। स्प्रिंट स्टार्ट हुआ था। एक मिनट, मैं कंप्लीट करता हूँ, आपके फिर से क्वेश्चन पूछिए। या 18 को आपका मीटिंग स्टार्ट, स्प्रिंट स्टार्ट हुआ, स्प्रिंट खत्म हुआ आपका 31 को। ओके, अभी ये जो स्प्रिंट खत्म हुआ, जब प्रोडक्शन पे चले गया, तो मंडे या ट्यूसडे किसी भी दिन आपका एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में क्या होगा, क्या अच्छा गया, क्या इस स्प्रिंट में अच्छा नहीं था, और सब इंजीनियर्स का हैप्पीनेस फैक्टर। इंजीनियर्स का मतलब स्क्रम मास्टर का भी हैप्पीनेस फैक्टर पूछेंगे, प्रोडक्ट ओनर का भी हैप्पीनेस फैक्टर, आपके मैनेजर का भी हैप्पीनेस फैक्टर, आपका भी हैप्पीनेस फैक्टर। क्लियर। यस। ओके, हर एक का यहाँ पे ओपिनियन लिया ये जाएगा कि आप कितने हैप्पी हो। अगर आपको कोई इश्यूज हो रहे, तो आप आपने मैनेजर को, मतलब जब एसेंचर के पास आप काम कर रहे हो, तो एसेंचर के मैनेजर को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये इश्यूज है, ये प्रॉब्लम मैंने फेस की। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आप स्क्रम मास्टर को भी बोल सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। हो सकता है स्क्रम मास्टर भी एसेंचर का हो, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ओनर के साथ भी बात कर सकते हो। आपको अगर ओवरबर्डन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो।
मतलब हमने क्या किया, हमने इन शॉर्ट जो बड़ा वाला जो काम था हमारा, ये पूरा हम समझ लेते हैं कि ये बड़ा चंक है, हमारा पूरा काम है। ओके, तो इसको हमें फिनिश करना है, तो हमने क्या किया है, इस काम को डिवाइड करके किया है। डिवाइड किस में किया है, डिवाइड किया है एक साल के काम को हमने स्प्रिंट में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम निकालता हूँ ताकि आपको इजी लगे सब चीजें। ओके, तो हमने क्या किया है, ये बड़ा सा काम था हमारे पास, हमने इसको डिवाइड किया है। ओके, स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, इस तरीके से नंबर ऑफ स्प्रिंट रहेंगे। अभी हम एक साल के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी किसी बैंक में या किसी किसी का प्रोजेक्ट 3 साल का हो सकता है किसी का प्रोजेक्ट 5 साल का हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल आपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया और आगे के 3 साल आप सपोर्ट करने वाले हो, फिर भी ये मीटिंग एज इट इज ली जाएगी। सपोर्ट की कुछ इंसिडेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो एनवायरनमेंट बनाया गया है आइजाइल का एनवायरनमेंट, तो ये सबके लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है, एसेंचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमेशा जो एसेंचर काम कर रहा है वो माई बैंक को दिख रहा है कि एट द एंड ये क्या काम कर रहा है। माई बैंक के लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। जो एसेंचर काम कर रही है वो उनको पता चल रहा है कि एसेंचर किस पे काम कर रही है, क्या मॉडल पे काम कर रही है, कितना काम हुआ है। प्लस माई बैंक को ये भी पता चलता है कौन सा इंजीनियर कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ओके, कोई कोई होता है, जब आप कंपनी में जाओगे 80% लोग काम करते हैं, 20% काम नहीं करते। तो इनको पता चल जाएगा कौन काम नहीं कर रहा है या कौन कितना टैलेंटेड है, कौन कितना वर्सटाइल है, किसका कितना कैपेबिलिटी है। तो जब माई बैंक में कोई ओपनिंग निकलेगी तो इसी टीम से हायरिंग होगी। ओके, ऑफर दिया जाएगा। तो सिंपल है। तो ये है स्प्रिंट प्लानिंग। फिर होता है डेली स्टैंड अप। डेली स्टैंड अप मतलब क्या, स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग में स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किया जाता है कौन कितना काम करेगा, कैसा होगा, कितने टास्क असाइन होंगे किसको, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कौन छुट्टी पे है, किसको ज़्यादा काम नहीं देना है, कम काम देना है। ओके, फिर डेली स्टैंड अप है। डेली स्टैंड अप में डिस्कस होगा कि आपको जो टास्क मिले उसका क्या परफॉर्मेंस है, आपने कल क्या किया था, आज क्या करने वाले हो, और कुछ ब्लॉकर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डेमो होता है, फिर सब होने के बाद 1 आवर का क्लाइंट के साथ आप प्रेजेंट करते हो। आपकी वहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ जाती है, क्लाइंट को भी पता चल जाता है कि हमारा एप्लीकेशन किस तरीके से डेवलप हो रहा है। फिर होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है 1 आवर का, उसमें आप अपना फीडबैक देते हो, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो वेल, एंड हैप्पीनेस फैक्टर। आउट ऑफ 5 आप क्या करते हो, हैप्पीनेस फैक्टर देते हो। तो ये जो मीटिंग से वन बाय मीटिंग होगी। ओके, राइट। और मान लो आपको कोई काम असाइन हुआ था स्प्रिंट प्लानिंग में, मान लो आपको 5 टास्क असाइन हुए, कितने हुए, 5 टास्क। उसमें से आप 3 ही डिलीवर कर पाए, 2 डिलीवर नहीं कर पाए, 2 आपके कंप्लीट नहीं हुए। तो आपको ऐसा इधर कोई गुस्सा नहीं करेगा कि आपका क्यों नहीं हुआ कंप्लीट। ओके, आपको कोई बर्डन नहीं है कि आपके 2 टास्क कैसे कंप्लीट नहीं हुए। आपके पास कोई वैलिड रीजन होगा तो वो रीजन पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं। और फिर आप क्या कर सकते हो, इस स्प्रिंट के जो भी 2 टास्क होंगे जो कंप्लीट नहीं हुए, उसको आप स्पिल ओवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्पिल ओवर। स्पिल ओवर मतलब क्या, इस स्प्रिंट के टास्क नेक्स्ट स्प्रिंट में आप लेके जा सकते हो। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। यस अगर सर। आपका हाँ। आपको 5 टास्क असाइन किए थे, आपने आपका 100% दिया लेकिन आपने 3 ही कंप्लीट किए। ओके, 2 टास्क किसी इशू की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाते, तो आपको यहाँ पे पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वो 2 टास्क को आगे की स्प्रिंट में लेके जा सको।
ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनफ टाइम है। क्यों इनफ टाइम है? क्योंकि आप ऊपर देखोगे अजाइल में तो हर एक टीम को या हर एक स्टेप को एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, लेकिन आप यहाँ पे पूरा का पूरा एक ईयर, 1 ईयर, पूरा का पूरा 1 ईयर आप इस पे काम कर रहे हो, राइट? तो 1 ईयर की कितनी स्प्रिंट बनती है आपकी? 26 स्प्रिंट। तो आप क्या टारगेट करोगे? 22 स्प्रिंट में ही सारा काम कंप्लीट हो। ओके, 22 स्प्रिंट में सारा काम कंप्लीट हो, और जो बची हुई 4 स्प्रिंट में उसमें हम थोड़ा सा जो बचा है वो काम कंप्लीट करेंगे। 4 स्प्रिंट में क्या करेंगे? काम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अगर काम कुछ माई बैंक देती है तो ये प्रोजेक्ट और बढ़ेगा। ओके, इन बिटवीन भी माई बैंक को कुछ आइडिया आ सकता है ना कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ओनर सजेस्ट कर सकता है कि ये फीचर ऐड किए तो अच्छा रहेगा। या माई बैंक ने देख लिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने ये फीचर ऐड किए हैं, वो अच्छे चल रहे, तो ये इन बिटवीन भी एसेंचर को ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें ये फीचर ऐड करके दे दो, भले ही 2 साल लगे, पैसे डबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें आप ये और ऐड करके दे दो। तो ये होता है अजाइल मेथोडोलॉजी। यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप किसी को भी पूछ सकते हो कि आप स्क्रम मास्टर को बोलो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप प्रोडक्ट ओनर को बोलो, आप अपने मैनेजर को बोलो। तो यहाँ पे आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप क्या काम कर रहे हो, ऐसा आपको कोई बोल नहीं रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, हर एक चीज आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। ओके, आपको ट्राई यही रहेगा कि आप ओवरबर्डन नहीं होनी चाहिए, आप आराम से काम करना चाहिए। ओके, और आपका हैप्पीनेस फैक्टर, मतलब स्प्रिंट में आप कितने हैप्पी हो, क्या है, वो सारा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अगर किसी ने बोला कि हैप्पी नहीं है, जैसे 5 आउट ऑफ 1 ही मार्क्स दिए, तो इसका मतलब क्या है? वो इस स्प्रिंट से हैप्पी नहीं है, तो उसको पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ, आपको कुछ परेशानी हो रही क्या। ओके, प्लस अगर आप बोलोगे कि सर हमने कोर्स किया, हमारा प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट होने के बाद क्या होगा? प्लेसमेंट होने के बाद आप ऐसे मीटिंग में एज अ लिसनर रहोगे। क्या रहोगे? जैसे आप किसी प्रोजेक्ट को असाइन होते हैं तो पहले 1-2 मंथ आपको कुछ काम नहीं होता है, पहले एक्सेस आना है, आप देखोगे किस तरीके से एटमॉस्फेयर चल रहा है इस टीम में। तो पहले 1 से 2 मंथ्स आपको कोई काम नहीं रहेगा, आप ओनली मीटिंग अटेंड करोगे, देखोगे किस तरीके से काम चल रहा है। तो 2 मंथ के लिए आराम से सब कुछ रहेगा। बात क्लियर है? यस सर। ओके, 2 मंथ्स के लिए आप किसी भी कंपनी में जाओगे, 1 से 2 मंथ्स आपको डे ऑफ में काम नहीं रहेगा। आराम से हर एक चीज आपको सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी कैसे कैसे काम चल रहा है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आपको काम दे देंगे। और किसी को डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। Yes, sir. I हाँ have a बोलिए, question. बोलिए ना। Right now, we have completed a sprint, and हम्म, how immediately the next sprint starts? नेक्स्ट मंडे को। Okay. ओके, अगर आप If 18 we से, have any बोलो बोलो। if we have any major problems in this sprint, like we haven't completed the major task, like what we have decided in the sprint on the initially at the sprint, but we haven't, how it is managed. ओके, नाउ लेट कंसीडर यू हैव been assigned 4 tasks, okay, and you are not able to complete that task. Okay, so out of that 4 tasks, let consider you have completed 2 tasks and 2 tasks are not completed by you. Okay, तो आपसे पूछा जाएगा आपको ये 2 टास्क कंप्लीट करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, यस, नो, क्या प्रॉब्लम हुआ था, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको टास्क डेवलप करने में। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। आप कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेरे कैपेबिलिटी नहीं है, मैंने इस पे जिंदगी में कभी काम नहीं किया है, तो ये टास्क दूसरे को भी असाइन हो सकते हैं। प्लस अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं, आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पे शाउट आउट कर सकते हो कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इसमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 2 टास्क नेक्स्ट स्प्रिंट में स्पिल ओवर होंगे। अगर आपको नेक्स्ट स्प्रिंट में 4 टास्क देने वाले थे तो अभी वो 4 टास्क नहीं मिलेंगे, पहले आप ये 2 टास्क कंप्लीट करो, फिर आपको नेक्स्ट वाले टास्क मिल जाएंगे। Okay, thank you. समझ में आया सबको? Yes, sir. सर वो स्टोरी पॉइंट क्या होता है? मैंने सुना था कहीं। हाँ, वो आगे वही डिस्कस करना है अपने को।
पहले इतना समझ में आया आपको सबको? यस। ओके, क्लियर है? आगे चले। सबको क्लियर है? मैं आगे लेके जाता हूँ आपको। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे स्प्रिंट, क्या न्यू स्प्रिंट को स्टार्ट नहीं करते? किसी का अनम्यूट हुआ है, वो म्यूट पे चले जाओ। चलो मैं आगे का समझाता हूँ आपको। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंट। अभी स्प्रिंट में जो टास्क असाइन होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग में जो टास्क असाइन होते हैं या क्या होता है एक्चुअल में। ओके, तो सबसे पहले होता है इपिक। दूसरा क्या होता है? फीचर। तीसरा क्या होता है? स्टोरी। और फोर्थ वाला क्या होता है? टास्क। ओके, ये सारे क्या है? इन सबको बोलते हैं वर्क आइटम्स। ओके, वर्ड क्या दिया है मैंने? वर्क आइटम्स। ओके, वर्क आइटम्स। तो पहला है इपिक, दूसरा है फीचर, तीसरा है स्टोरी एंड देन है टास्क। अभी इपिक अगर आपको कंप्लीट करना है तो कितना ड्यूरेशन लगेगा? इसमें ड्यूरेशन लगेगा मंथ्स का। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? मोर देन, मोर देन स्प्रिंट्स। ओके, स्प्रिंट से ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है 5 स्प्रिंट लगे, 4 स्प्रिंट लगे, 10 स्प्रिंट लगे। इसको बोलते हैं इपिक। क्लियर सबको? किसी को डाउट है इसमें तो बोलिए। इपिक मतलब बहुत बड़ा काम है। इपिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है फीचर में। इपिक को फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? फीचर में डिवाइड करते हैं, फीचर। ओके, फीचर को कितना टाइम लगता है? फीचर को टाइम लगता है, यहाँ पे मान लो 4 मंथ्स का टाइम लग रहा है, तो फीचर को डेवलप करने में टाइम लगेगा 2 मंथ्स का। तो ये भी होता है मोर देन अ स्प्रिंट। स्प्रिंट से ज़्यादा टाइम ही लगता है फीचर को। और फिर इसके बाद आती है स्टोरी। स्टोरी कब? एक स्प्रिंट में होती है। इसके टाइम क्या लगता है? स्प्रिंट का टाइम लगता है। ओके, टास्क को कितना टाइम लगता है? आवर का टाइम लगता है, आवर्स। ओके, फीचर मतलब क्या? बहुत बड़ा स्टोरी है। ओके, बहुत बड़ा काम है, उसको बोलते हैं इपिक। इपिक के बाद क्या होता है? उस इपिक को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसको बोलते हैं फीचर। और अगेन उस फीचर की बनाई जाती है छोटी छोटी स्टोरीज। ओके, और उस स्टोरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे टास्क। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? ये आपको गूगल पे या यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये कंपनी में काम किया जाता है, ये यहाँ पे ही मिलेगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। किसी को डाउट? इपिक, इपिक मतलब बहुत बड़ा काम है जिसको मोर देन मंथ लगेगा। हो सकता है 4 स्प्रिंट लगे, 5 स्प्रिंट लगे, 7 स्प्रिंट लगे, 8 स्प्रिंट लगे। उसके बाद होता है फीचर। फीचर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 स्प्रिंट का टाइम, 3 स्प्रिंट का टाइम। मान लो एक स्प्रिंट, एक इपिक है, मतलब बहुत बड़ा काम है। उसके अंदर 5-6 फीचर्स क्रिएट किए गए। हर एक फीचर के अंदर क्या क्रिएट किया गया? स्टोरी क्रिएट किया गया है। और हर एक स्टोरी के अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टास्क है। क्लियर? क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है आपको हेलो। सबको? हाँ बोलिए। हाँ सर, ये आइट्रेशन क्या होता है? बताता हूँ इटरेशंस क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ बताता हूँ। ये स्टोरी में आएगा, फीचर में आएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस। यस यस सर। सर। नो डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दिखता कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्प्रिंट हो गया, फीचर हो गया, स्टोरी हो गया, टास्क हो गया। अभी जब आप स्टोरी पे काम करते हो तो स्टोरी को स्टोरी पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टोरी पॉइंट्स। ओके, स्टोरी पॉइंट्स होते हैं। तो स्टोरी पॉइंट क्या होते हैं? स्टोरी पॉइंट एक फिबोनाची सीरीज में दिया जाता है। फिबोनाची सीरीज पता है सबको? 1, 2, 3, 5, 8। 8 के बाद
बोलो। 11। 13। 11 नहीं, 13, अच्छा। 13 के बाद बोलो। 21। 21। ओके, तो इस फिबोनाची सीरीज में स्टोरी के पॉइंट होते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये स्टोरी के पॉइंट इस स्टोरीज को असाइन होते हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन किस बेसिस पे होते हैं असाइन? कौन सा ऐसा बेस है जिसको कंसिडर करके ये स्टोरी के पॉइंट असाइन होते हैं? तो सिंपल सा बेस है। क्या बेस है? स्टोरी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बड़ी है और स्टोरी के ऊपर काम करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, उसके हिसाब से ये स्टोरी के पॉइंट डिसाइड होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? स्टोरी के पॉइंट कैसे डिसाइड होते हैं? जैसे एक छोटा सा स्टोरी है जिसको आपको कंप्लीट करने में एक एक 15-20 मिनट का टाइम लगने वाला है, और वो स्टोरी आपने पहले भी एग्जीक्यूट किया है, पहले भी सेम टास्क पे आपने काम किया है, तो उसके लिए 1 पॉइंट लगेगा। अगर कोई स्टोरी है जिसके ऊपर काम करने के लिए आपको 2-3 आवर्स लगेंगे, तो उसके लिए 2 पॉइंट दिया जाएगा। कोई स्टोरी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ओके, और जिसमें 4-5 घंटे का टाइम लग रहा है, तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। कोई स्टोरी है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, ओके, आपके लिए बिल्कुल नया है, तो उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए 5 पॉइंट लगेंगे। कोई स्टोरी है जो बड़ा भी है और नया भी है, ओके, कभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, इसमें आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ रहा है, उसके लिए 8 पॉइंट रहेंगे। लाइकवाइज 13 एंड 21, इस तरीके से आपको स्टोरी के पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हेलो बोलिए। सर, ये स्टोरी वाला पॉइंट एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, तो एट द एंड आपका एक कैलकुलेशन होगा कि आपने कितना काम किया है, राइट? बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सबको? एट द एंड जब आपको अप्रेजल मिलेगा, अप्रेजल मतलब क्या होता है? आपका जो करंट सैलरी है, मान लो आपने क्लास किया, आपको 15 लाख का पैकेज मिला है, तो ये पैकेज जब तक आप कंपनी हो तब तक नहीं होता है, इस पैकेज में एक इंक्रीमेंट होता है, राइट? पता है सबको? पैकेज आपका हर साल थोड़ा 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 बढ़ता है, किसी का 10% से, किसी का 15% से, किसी का 5% से, ओके। हर एक कंपनी का, हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग होता है। एग्री? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अप्राइजल समझ में आया? ओके। अब ये अप्राइजल कितना होगा, क्या होगा, ये मैनेजर आपको बताएगा। लेकिन मैनेजर क्या करेगा, आपने पूरे साल में कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है वो देखेगा, आपने कितना काम किया है। तो वो काम उसको कैसा पता चलेगा आपने क्या किया है? अगर आपने 100 स्टोरी पे काम किया है, 100 ऑफ स्टोरी पे पूरे साल में काम किया है, तो मैनेजर ऐसा नहीं देखेगा कि इसने चलो 100 ऑफ स्टोरी पे काम किया है तो इसको इतना अप्रेजल देते हैं। मैनेजर क्या देखेगा कि इसने कितने स्टोरी पॉइंट्स पे काम किया है। मतलब आपके देखो, दो दो इंजीनियर है, एक इंजीनियर है जो छोटा छोटा काम करता है, और एक इंजीनियर है जो रिसर्च कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है, जो टेराफॉर्म का कोड लिख रहा है, ओके। अभी ऑब्वियस है, जो छोटा छोटा काम कर रहा है, छोटे छोटे मल्टीपल स्टोरीज बनेंगी, और जो एक ही बड़ा काम कर रहा है उसकी एक ही स्टोरी रहेगी। इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जो रिसर्च कर रहा था, जिसने इतना बड़ा काम किया, उसको पैकेज कम दे, उसको हाइक कम दे, ऐसा नहीं है। तो उसके स्टोरी के पॉइंट रहेंगे 13, आपके स्टोरी का पॉइंट रहेगा 1। स्टोरी पॉइंट कैसे डिसाइड होता है? स्टोरी पॉइंट डिसाइड होता है कि स्टोरी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर बहुत इजी स्टोरी है जिसमें 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो टास्क आपने पहले भी परफॉर्म किया है। जैसे पैचिंग होता है, पैचिंग पैचिंग जो होता है वो मंथली एक्टिविटी है, आप उसके लिए एक स्टोरी ऐड कर रहे हो स्टोरी बोर्ड पे, तो उसको एक ही पॉइंट मिलेगा, ओके। क्यों मिलेगा? क्योंकि काम इजी है, 20-30 मिनट्स का काम है, और आपने पहले भी किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए 1 पॉइंट रहेगा। इस तरीके से अगर थोड़ा सा बड़ा काम है जिसको 2-3 घंटे का लग रहा है, तो वो आपका 2 पॉइंट का रहेगा। 3 पॉइंट्स मतलब कैसा? थोड़ा सा बड़ा भी काम है जिसमें आपका एक दिन का टाइम लग रहा है, ओके, एक दिन का टाइम लग रहा है, तो वो आप क्या करोगे, 3 पॉइंट में दोगे। 5 पॉइंट मतलब क्या? आपको 2-3 दिन का काम भी लग रहा है और थोड़ा इसमें रिसर्च करने की भी जरूरत है, तो 5 पॉइंट। 8 पॉइंट मतलब क्या? काम डिफिकल्ट भी है, काम बड़ा भी है, और इसमें रिसर्च भी लगने वाला है, तो इसको 8 पॉइंट। और 13 मतलब एक स्प्रिंट में ये खत्म नहीं होने वाला है, इसको एटलीस्ट आपको 2-3 स्प्रिंट लगेगा। काम बड़ा है,
रिसर्च है, डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये 13 एंड 21 भी और कॉम्प्लेक्स काम के लिए होता है। तो जैसे स्टोरी है, स्टोरी को कंप्लीट करने में डेज का टाइम लगता है। किसका टाइम लगता है? डेज का टाइम लगता है। अब आया समझ में स्टोरी पॉइंट सबको? और ये फिबोनाची सीरीज में अगर आप फेक एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो और आपके स्क्रम मास्टर ने पूछा आपको कितने स्टोरी पॉइंट चाहिए आपको इस स्टोरी के लिए, वो पूछेंगे आपको। ओके, तो आप ये मत बताना कि सर 6 दे दो, सर 7 दे दो। तो आप उनको डाउट आएगा कि आपका फेक एक्सपीरियंस है। स्टोरी पॉइंट विल बी ऑलवेज इन फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज मतलब क्या होता है? बहुत इजी होता है। 1+2 = 3, 2+3 = 5, 5+3 = 8, 8+5 = 13, 13+8 = 21। मतलब पीछे के जो दो नंबर है उनका एडिशन करोगे आप तो आगे वाला नंबर आएगा। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो जो भी स्टोरी पॉइंट होंगे वो हमेशा फिबोनाची सीरीज में रहेंगे। किसी को डाउट है स्टोरी पॉइंट में तो बताओ। मैक्सिमम पॉइंट्स कितने रह सकते हैं? 21। और स्टोरी पॉइंट से मतलब ये अगर एज्यूम एज एक टेस्टर है और एक डेवलपर है, ओके, तो उन दोनों के लिए मतलब उनके उनके अलग स्टोरी को अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, राइट? राइट, परफेक्ट। तो तो फिर टीम में अगर कोई जो सपोर्ट को है और कोई एक्सेल पे काम कर रहा है तो उनको भी स्टोरी पॉइंट्स रहते हैं या वो यस, कैसा रहता है? हर एक को रहेंगे, हर एक को स्टोरी पॉइंट रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है किसी ओके। को है किसी को नहीं है, हर एक को स्टोरी पॉइंट रहेंगे। आप कुछ भी काम करो, एट द एंड देखो कैसा होता है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपका काम कहीं पे नोटेड होना चाहिए, कहीं पे मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो और कहीं पे है नहीं। तो ट्रैक करने के लिए आपके जो काम है उसको ट्रैक करने के लिए ये पूरा का पूरा स्प्रिंट बनाया गया है और पूरा का पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया गया है। ये जो काम होता है ये कहाँ पे होता है? स्टोरी बोर्ड पे होता है। स्टोरी का एक तो डैशबोर्ड होता स्टोरी एक, ओके, है। बोलो बोलो। तो इससे कोई कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे रहता है या यस, क्या कैसे एप्लीकेशन रहता है? होता है। जैसे एक जीरा एक एप्लीकेशन हो गया, अजूर डेवऑप्स हो गया। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा किस तरीके से। ये देखो अभी दिखाता हूँ, लेकिन सैंपल के लिए सिखा नहीं रहा हूँ, अभी सिखाऊंगा मैं बाद में आपको। एक सैंपल के लिए आपको दिखा देता हूँ हर एक बैच का हमने कैसे बोर्ड बनाया है, क्या बनाया है, हर एक चीज आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये लाइक बैच 19 का बोर्ड है, ये बैच 21 का बोर्ड है। मैं 21 के बोर्ड में आपको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप बोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे। स्प्रिंट है, दिख रहा है सबको? स्प्रिंट, बैकलॉग, बोर्ड। तो इस तरीके से आपको टास्क दिखेंगे। ओके, तो ये मैं प्रोजेक्ट में आपका कवर करने वाला हूँ अभी के लिए। अभी कोई किसी ने बोला सर इटरेशन पाथ क्या होता है, तो एक वर्क आइटम क्रिएट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इपिक दिख रहा है? इपिक, इशू, टास्क। तो अपन एक इपिक क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका रहेगा इटरेशन। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? यह है इटरेशन। मैं थोड़ा जूम करता हूँ तब दिखेगा। अब दिखा? यस सर। Yes. ओके, तो इटरेशन मतलब होता है स्प्रिंट का पाथ। ओके, ये सब मैं तुमको प्रोजेक्ट में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही समझो। ओके, जैसे कंपनी में होता है काम वो सब मैं तुमको करके दिखाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि स्टोरी बोर्ड होता है जो आप मैंने आपको दिखाया। उसमें इपिक होता है, फीचर होता है, स्टोरी होता है और टास्क होता है। इपिक के लिए मंथ्स का टाइम लगता है, मोर देन अ स्प्रिंट। फीचर के लिए भी मोर देन स्प्रिंट लगता है। बड़े से इपिक का एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ओके, राइट। फिर होता है आपका स्टोरी, फिर होता है आपका टास्क। ओके, इसका भी मेरे पास डायग्राम अवेलेबल है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बहुत अच्छा डायग्राम है। और सर ये सब जो स्टोरी टास्क है वो असाइन कौन करता है टीम ये में? असाइन आपका पीओ, दैट इज प्रोजेक्ट ओनर, एंड स्क्रम मास्टर एंड आपका मैनेजर, तीनों मिलके डिसाइड करके आपको टास्क असाइन करेंगे। प्लस
असाइन करने से पहले आपको पूछेंगे कि ये टास्क आपको असाइन करोगे। ओके, ऐसा नहीं कि आपको कोई फोर्सफुली दे रहा है, आप डिनाई भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इंडियन मेंटेलिटी होते हैं, हम कभी बोलते नहीं है कि नहीं सर मैं काम नहीं करूंगा इस पे। ओके, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो आप वहाँ पे बता भी सकते हो कि सर क्या रीज़न है, क्यों नहीं काम करना चाहता हूँ, या ये किसी और को दे दो, मैंने ऑलरेडी काम किया है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जिनको नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है। ओके, तो ये सिंपल बोल सकते हैं कि सर ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी इस पे काम किया है, मुझे पता है कैसे करना है, आप किसी और को असाइन करो, और अगर उनको कुछ हेल्प लगती है तो आई विल बी देयर टू हेल्प देम। करेक्ट, समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से आप अप्रोच रख सकते हो, क्योंकि आपको कंपनी में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ऐसा नहीं कि एक ही काम को बार बार करते रहो। बात समझ में आई? तो आप किसी टास्क को डिनाई भी कर सकते हो, कोई टास्क भी ले सकते हो, अपना काम शांति से। और यहाँ पे हर एक चीज़ प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर देख रहा है तो वो आपको हेल्प भी करेंगे उस चीज़ में। ओके, मेरे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है ये पिक फीचर और स्टोरी का, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चलेगा? अभी के अभी करता हूँ चाहे तो। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर एक बार हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टोरी पॉइंट एक बार बता दीजिए ना। उसमें ऐसा नहीं कि यही होगा, ऐसा ही होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओगे सर ये कॉम्प्लेक्स टास्क है तो इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? आप क्या ओके। बोलोगे, सर ये कॉम्प्लेक्स टास्क है इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला, इसमें दो ही पॉइंट होने चाहिए तो आपने तीन क्यों लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से टाइम चेंज कर सकते हो, टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, कोई आप पे यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है। ओके, मैं एक आपको ओके सर। डायग्राम दिखाता हूँ, अच्छा वाला डायग्राम है ये, आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा, कितना भी सर्च करो। ओके, वर्क आइटम्स का डायग्राम है। यहाँ पे देखो इपिक दिख रहा है, इसमें टाइम लग रहा है मंथ्स का। जो फीचर है इसमें टाइम लग रहा है वीक्स का। जो यूजर स्टोरी है उसमें टाइम लग रहा है डेज का। और यूजर स्टोरी के अंदर, इपिक के अंदर फीचर्स है, फीचर्स के अंदर यूजर स्टोरीज है, यूजर स्टोरीज के अंदर टास्क है, टास्क को कितना टाइम लग रहा है, आवर्स के लग रहा है। तो ये बेस्ट डायग्राम है, ये मैंने एक कंपनी के लिए बनाया था, ये आपके सामने अभी रखा है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता हूँ। ओके, क्लियर? यस सर। समझ में आया डायग्राम? इपिक, फीचर, यूजर स्टोरी एंड देन टास्क। इपिक, फीचर, स्टोरी एंड देन टास्क। ओके, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूं या किसी का कोई क्वेश्चन है? ये हम पूरा प्रोजेक्ट में फिर से एक बार देखने वाले हैं, किस तरीके से आपको कौन सा टास्क असाइन होता है, एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ता है, उसको कैसे कंप्लीट करना पड़ता है, कंप्लीट करने के बाद प्रेजेंट कैसे करना है, ये हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, करो रिकॉर्डिंग को स्टॉप, या किसी का कोई क्वेश्चन है जो रिकॉर्डिंग में आना चाहिए, कवर करना है?